डीलर की मनमानी। कल हमें एक लेटर मिला था जिसमें मेंशन था कि डीलर अपनी मनमानी कर रहा है, 5 से 10 केजी राशन काट रहा है और गाली गलौज तक की स्थिति थी यहाँ पे। तो हम आ गए हैं अमझर में, जो बसरिया पंचायत में आता है। कुछ लोगों से बातें करेंगे कि डीलर क्या क्या डीलर्स की प्रॉब्लम है, डीलर क्या क्या बोलता है उन्हें। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं विनोद कुमार शर्मा, मैं ग्राम अमझर का निवासी हूँ। यहाँ पर मैं काफ़ी वर्षों से, मतलब समझिए कि 2013-14 से राशन कार्ड बनवाने के संबंध में बहुत तरह तरह के चीज़ें मैं कर चुका। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा, या यहाँ के जो डीलर्स पहले थे और अभी हैं, दोनों को रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन दोनों के द्वारा पहले का तो किए थे तो वहाँ पे बन नहीं पाया। लेकिन फ़िलहाल जो भी है मिस्टर राजा राम गुरु, उनको कुछ राशि तक भी दिया गया कि हम आपको राशन कार्ड बनवा देंगे। लेकिन अभी 2017 में हमने ऑनलाइन करवाया था और अभी 2020 हो गया, अभी तक मुझे राशन कार्ड नहीं मिला। और अभी जो कोरोना की स्थिति चल रही है उसमें से मुझे ऐसा लग रहा था कि सरकार के द्वारा दिए जा रहे राशन कार्ड के तरफ कुछ मदद, एग्ज़ाम्पल चावल, शुगर है, गेहूं है, तो मुझे भी लगता है कि सरकार के द्वारा जो मदद दी जा रही है उसमें मुझे भी मिले। लेकिन राशन कार्ड नहीं होने की वजह से मुझे कुछ तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और एक दो बार मुझे बीच में भी जब राजा राम गुरु को पूछे कि भाई मेरा राशन कार्ड अभी तक क्यों नहीं आया, बोलता है कि नहीं आएगा और ज़्यादा बोलिएगा तो आपका राशन कार्ड भी काट दिया जाएगा या तो नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपने राशि की बात की, तो क्या राशि, क्या दिए थे आपने पैसे उन्हें और किस बुनियाद पर उन्होंने पैसा लिया था आपसे? राशन कार्ड बनवाने की बुनियाद में लिया था उन्होंने 1200 रुपया। और हम तो ज़्यादा करके गांव में ज़्यादा समय नहीं बिता पा रहा हूं, लेकिन जिस समय मैं गांव में रहता हूं तो इस तरह के बहुत सारे लोग बात करते हैं कि मेरे से भी लिया गया है, 1500 2000 इस तरह करके वसूला गया है। कुछ महिलाएं भी जुड़ चुकी है, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं कि क्या इनका भी राशन कटता है, क्या आपका राशन कटता है? हाँ, राशन कटता है यार, बोलता है कि राशन कार्ड काट देंगे। तो राशन कितना काटता है डीलर? डीलर यही 2-3 किलो चावल काटता है। कितना किलो मिलता है आपको राशन? 20 किलो ने मिलो है यार, वही कटित करो है। कितना काटा है? 20 किलो। 20 किलो ने है 21 2-3 किलो काले काट लेता है डीलर। और डीलर क्या बोलता है, राशन हम काट लेंगे, क्यों? हमरा 2-3 बजे धमकी दिया है दो गोटे सामने ने कि राशन कार्ड काट देंगे। कैसे कंप्लेन किया आपने? मुखिया से तो बोले थे उसका। क्या बोला आपको? मुखिया हमको कुछ नहीं बोला। कुछ और महिलाएं जुड़ चुकी हैं हमसे, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। क्या समस्या है डीलर की, क्या कहना चाहेंगे आप? डीलर क्या करता है, क्या कितना राशन काटता है? मेरा नाम राजवंती देवी है। हम राशन लाने के लिए जाते हैं तब 65 किलो में 3 किलो काटता है और 62 किलो देता है। काटने क्यों देते हैं? उन्हें बोलना चाहिए आपको कि नहीं काटिए। बोलते हैं कि बोले इतना काल काटता है, 2 केजी काटिए, तो बोलता है बोल नहीं हम लोग इतने काटते हैं, जिसका ज़्यादा उसका मतलब इस तरह मतलब काटता है से बोले। तो फिर डीलर को नहीं बोलते कि ये मेरा हक का है, ये नहीं काटना है आपको? नहीं, हम नहीं बोले थे कि बोल राशन काल काटते हैं, कि बोल हम लोग का इतना काटना हक है। तो मुखिया से कंप्लेन नहीं किया आपने? नहीं, मुखिया से नहीं पूछे हैं। तो एमओ को कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो आपदा की स्थिति है, इस कोविड-19 की स्थिति में किसी को राशन नहीं काटना है, एक अनाज भी नहीं काटना है उन्हें, और वो 3-3 केजी काट रहे हैं। तो इस बार मुखिया जी को कि सर सो अभी पैसा लेना है कि फ्री में देना है, तब बोले मुखिया बोल नहीं अभी राशन फ्री में मिलेगा, पैसा लेना नहीं है, से बोले मुखिया जी। डीलर कुछ धमकी भी देता है, तो उस बारे में बताएंगे क्या क्या देता है? एक दिन का बात है, गए उसके यहाँ हम, बाबा इसी तरह से पैसा हम दिए हुए हैं, तो बोला बाबा तो क्या हुआ, हमको मतलब भूखा मर रहा है, खाया बगैर, खाने का नहीं कुछ, तो ऐसा कीजिए ना कम से कम 5 किलो 2 किलो दीजिए। तो बोला 25 रुपया लगेगा, तो 30 रुपया लगेगा। तो हम बोला जब लगेगा तो उससे अच्छा दुकाने में ले लेंगे हम 20 रुपया। फिर गया तो काटवा बना दीजिए बाबा, पैसवा लिए काटवा बना दीजिए। तो बोला तोरा ज़िंदगी में काट नहीं बनाएंगे, तुम ज़्यादा बकते हो। और इतना यकड़ गया, जिसका माँ बाप सामने में था, मैया पापा उसको पकड़ रहा है,
अब फिर भी तब हम बोला बाबा देखिए इतना करिए मत, आपका गांव है इसलिए न दौड़ रहे ऐसा हो रहा है, मेरा गांव में रहता तो क्या होता बोलिए। तब जाओ 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 उखाड़ लेना, जाओ तुम क्या करेगा से करना जाओ। तो हम बोले जो अच्छा हम करेंगे, समय आएगा तो करेंगे। यही सब कहानी है। और मतलब जब कम से कम 1000 बार हम गए लेकिन एकदम नहीं सुना। मुखिया से कंप्लेंट किया आपने कुछ? हाँ मुखिया बार 100 बार मुखिया का बोला तो मुखिया परमेश्वर रुको न, अभी ये चल रहा है वो चल रहा है। फिर पहले भी बोला हाँ बन जी तो इसी करते करते चल। मुखिया जी भी कितना बार बोले। जो गाली गलौज की बात है, जैसे कि प्रॉपर बात नहीं करते हैं डीलर आपसे, तो मुखिया को क्या बोले इस रिगार्डिंग? मुखिया का क्या आश्वासन था आप लोगों को? यही सब लाइन में जब गया ना तो मुखिया जी बोला जी ठीक है परमेश्वर, बाद में अभी मतलब अभी चल रहा है कोरोना वायरस, तो अभी देखिए अभी बात सामने में कैसे बात किया जाए। क्या आपका भी डीलर राशन काटता है? हाँ काटता है, कितना राशन काटता है आपका? 4 केजी काटता है। कितना किलो मिलता है आपको? 71 किलो मिलता है, जबकि 75 किलो मिलना चाहिए 15 जन का टोटल। अच्छा, तो फिर आप डीलर को कुछ कंप्लेन नहीं करते क्योंकि वो आपके हक का है, आपकी बड़ी फैमिली है, तो फिर आगे चल कर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है राशन रिगार्डिंग, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? डीलर क्या बोलता है? हक है लेकिन बोलते हैं जब तो बोलता है, जब देखो आज थोड़ा जो लेता है उसमें जब हम 2 केजी काटते हैं तो आपके तो बड़ा मिल रहा है, तो 4 केजी तो बनता है मेरा। डीलर बोलता है, तो मुखिया से कंप्लेन नहीं किया आपने? कंप्लेन क्या करना है, सबके बोलता है कि कंप्लेन कहाँ, जहाँ जाना है चल जाओ, जो करना है कर जाओ, ऐसे बोलता है। जो उन पे कार्रवाई कर सकते हैं वो, यहाँ तक कि उन्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि इस तरह का डीलर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ऐसा डीलर, हमको क्या ही चाहिए, काटेगा इस विकट परिस्थिति में इतना, कोई भी अभी काम करने का नहीं, इतना अभी कोरोना का ये चल रहा है तो काहे काटेगा अभी चावल। लोगों ने ऑनलाइन आवेदन दिया था, कुछ लोगों का राशन कार्ड बन के भी आ गए, लेकिन इस स्थिति में भी डीलर ने काफ़ी पैसा खाया है लोगों से। महिलाएं हैं कुछ, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं कि क्या हुआ था उस वक्त। क्या कहना चाहेंगे आप, उस वक्त क्या हुआ था जब राशन कार्ड आया था, क्या प्रक्रिया थी वो? राशन कार्ड आया था, मेरा मतलब हम भी जमा किए थे, मैं अपना सास का और अपना अलग अलग करवाएं, क्योंकि देखिए गोतिया अपना नहीं होता, तो हम अपना देवर का अपने सास की तरफ कर दिए और अपना अपना अलग बनाया। तब जब हम मेरा नहीं आया तो ऑनलाइन हुआ, तो मेरा नहीं आया तो मेरे सास का आया, तो हम वहाँ से हम निकाल लिए, जहाँ से कंप्यूटर से वहाँ से निकाल लिए। तो फिर जब लेके आए तो मतलब जो डीलर है वो वार्ड के पास बोला कि जाओ उसके पास राशन कार्ड मतलब लेके गई है, उससे तुम पैसा ले आओ। जब वो पैसा मांगने के लिए आए तो हम बोले पैसा हम नहीं देंगे, गरीब आदमी कहाँ से देंगे, 500 लेना तो लीजिए ना, तो हम 2000 हम नहीं दे सकते हैं। तो बोले कि हम यहीं से कटवा देते हैं। तो जब बोले कटवा देते, मतलब हम कहा जाइए जहाँ कटवाइएगा, तो अब राशन है मेरे पास, कार्ड आ गया है ना, आप कटवाइए, हम वहाँ तक चल जाएंगे डीसी तक के। हम इतना बोले, इतना बोलने के बाद फिर हम चल के मतलब कोई मतलब 1 महीना बाद फिर राशन मतलब मिलने लगा, मिला। तो फिर मेरे वहाँ पे डीलर मेरे सास गई तो बोला कि देखो हम मतलब दिया राशन, दूसरा दिन से नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपका राशन कट गया, डीलर बोलता है। तो जब राशन कट गया तो फिर मतलब झूठो मतलब वो टिपा, तो बोलता कि मतलब बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस नहीं, तो फिर उसके बाद वो डरा दिया कि देखो, मेरी सास डर गई कि देखो सब पैसा दिया, सब पूरा गांव वाला आदमी जो राशन बनाया उसको पैसा ले लिया, तो हम भी दे देते हैं। उनके मन में डर था, लेकिन हम नहीं थे ना यहाँ पर, नहीं तो हम 1 पैसा भी नहीं देते। और मेरा भी राशन बना रहता तो हम पैसा, अरे खाओ सीमे भर खाओ, लेकिन इतना अधिक नहीं खाना चाहिए गरीब से। कितना पैसा उन्होंने लिया है? उन्हें 1500 मेरे सास से लिया। तो क्योंकि पैसा उन्हें नहीं देना था, उनका कोई हक नहीं था पैसा लेने का इसमें, तो क्या आपने मुखिया से कंप्लेंट नहीं किया इस रिगार्डिंग? बोले मुखिया जी से बोले, तो मुखिया बोले नहीं पैसा नहीं देना, तो वह कारण मेरा हुआ, हम पैसा नहीं दिया इसलिए मेरा राशन नहीं मतलब बना। ये है कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपका राशन नहीं बनेगा, यहाँ पे इस तरह का सिनारियो। हाँ मतलब पैसा मतलब दीजिए तब राशन बनेगा, नहीं पैसा दीजिएगा नहीं बनेगा। और नहीं मतलब मेरा रिसेंटली जो है सास को आपको राशन मिलता है तो उसमें भी कुछ कटौती होता है कि पूरा है ना 1 किलो काटता है, 15 किलो मिलना चाहिए, लेकिन 1 किलो 14 किलो मतलब। क्या राशन आपका भी डीलर काटता है? जी 5 किलो काटता है सर, और 2 किलो ख़राब चावल देते हैं। तो आप बोलते नहीं उन्हें कि 5 केजी आप काट भी रहे हैं, ऊपर से 2 केजी खराब चावल भी दे रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं इस? तो बोलते लेना है तो लो, नहीं लेना तो तू जा सकते, नहीं देंगे राशन। तो मुखिया से कंप्लेंट नहीं की? नहीं किए थे सर। वो आपके हक का है, आप क्यों देते हैं उन्हें? आप
आपको बोलना चाहिए कि नहीं देंगे, ये हमारा हक का है, और ख़राब चावल लेने का मकसद क्या है? नहीं, बोलते हैं ख़राब चावल सबको देना है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो राशन ही मत लो मेरे पास, जो बोलता है सर। तो क्या करेंगे, लेना पड़ता है मजबूरी में। तो एमओ को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जो उन पर कार्रवाई कर सकते हैं? क्या आपका भी राशन काटा है? हाँ बिल्कुल कितना काटा है वो? फ़िलहाल तो सर 2 केजी ही काटता है, जो देता है उस अनुसार। और मेरा घर में 2 जन का नहीं मिलता है राशन, तो 2 जन का राशन मेरे को कोई और उठा ले रहा है। राशन मिल रहा है पर कोई और उठा रहा है मेरा राशन, ठीक है। तो हम कंप्लेंट किए डीलर साहब को कि मेरा राशन मेरे को मिलना चाहिए। तो अगर हम तो थे नहीं, मम्मी भी जा कंप्लेंट की थी, तो मेरा मम्मी को धमकी दी थी कि आप बहुत तेज़ बन गए हैं, ऐसे वैसे बहुत कुछ बोले। औरत लोग को धमका देता है, तो औरत लोग तो कुछ बोल नहीं पाती है उनके सामने कि क्या करे नहीं करे। तो फिर भी हमको कॉल किए, तो हम उनको फ़ोन किए तो पूछे कि आप ऐसा क्यों बोले, आपका अधिकार नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप राशन कार्ड कटवा देंगे? हाँ, और ऐसे बहुत लोगों को धमकी देता है, अगर मतलब ऊंची आवाज़ में सबसे बात करना और इस तरह बहुत कुछ। और मेरा 2 जन का मिल रहा है, जो मिल रहा है एक्स्ट्रा वो कोई और उठा रहा है। इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई भी किए हैं यहाँ जनता दरबार में, और एमओ के पास भी एप्लीकेशन लिख के दिए हैं। कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ है, हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। वैसे ही 2 साल से लगभग चल रहा है, कोई और उठा ले रहा है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं, वो हम लोग को बार बार धमकी दे रहे हैं। तो लास्ट में हम लोग को क्या बोलता है मुखिया का इंस्ट्रक्शन रहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके प्रतिनिधि है, आप उन्हें वोट देते हैं, आपका हक है उन्हें बोलना। वो उनको बोले थे, तो वो फिर एमओ के पास भिजवाए थे कि आप एप्लीकेशन लिख करके, और जनता दरबार में भी बोले थे तो स्वीकार किए थे। तो हम लोग गए थे, फिर अभी तो कुछ हुआ नहीं। सवेरे भी एक बात हुआ है कि राशन जो काट भी रहा है 2 केजी, तो सबको नहीं काट रहा है, किसी को काट रहा है किसी को नहीं काट रहा है। कारण क्या है कि मतलब जो अपना जाना पहचाना उनको लगता है कि जिससे हमको लाभ है, शायद ऐसा कारण से भी हो सकता है कि जो राशन किसी का नहीं कटवा रहा है। हम पूछे कि जब साइन करवाने गए थे, हम गए थे, कल आए थे पदाधिकारी सब आए थे, तो हम साइन करवाने गए थे कि जिनका राशन कटवा रहे हैं तो हमसे साइन, जिनको साइन करना आप कर सकते हैं। तो जो बहुत को साइन किया और बहुत कोई बोल रहा है कि मेरा राशन काटता ही नहीं, तो हम साइन क्यों करें? तो बोले ठीक है, फिर उसके घर हम साइन भी नहीं करवाए। ये ऐसा भी हुआ है। और 500 भी लिया गया, और बहुत लोग से पैसा लिया जा रहा है, बहुत लोग से सुन रहे हैं, किसी से 1500, किसी से 1000, किसी से 500, पैसा सबसे लिया जा रहा है। ये थे अमझर के लोग जिन्होंने अपनी कंप्लेंट्स बताई। क्या है सिनारियो देश का? वहाँ देश कोविड-19 से जूझ रहा है और यहाँ डीलर पैसे कमाने पे तुला है। राशन काटा जा रहा है, ख़राब राशन तक दिया जा रहा है। आइए डीलर से बात करेंगे इसके आगे। अब यहाँ जाके डीलर क्या बोलता है, डीलर की प्रतिक्रिया क्या होती है। यहाँ पे लोगों की दलीलें सुने आपने। आइए डीलर से बात करते हैं, डीलर राजाराम गुरु जी से, कि लोगों की बात सही है कि क्या कहने चाहेंगे लोगों की बातों पे? क्या कहना चाहेंगे? लोग बोल रहे हैं कि आप राशन काटते हैं, लोगों को गाली देते हैं, और यहाँ तक कि लोगों से पैसे भी ऐंठे हैं राशन कार्ड बनाने के नाम पे। नहीं सर, ऐसा तो कोई बात नहीं हुआ हमारे साथ, ना ही हम किसी कार्डधारी को राशन काटते भी नहीं हैं। हम विधायक जी से जब बात हुई है हम लोगों को, उस दिन से हम लोग कभी राशन काटने का बात नहीं किए। हम लोग के साथ बैठक हुआ था विधायक जी के साथ में, और उन्होंने बताया कि नहीं 1 किलो भी राशन अभी नहीं काटना है, हम लोग नहीं काटते हैं। और अभी निगरानी समिति के लोग भी हमारे आए हुए थे, और उन लोग से भी आप पूछ सकते हैं, हम निगरानी समिति से भी लोग से पूछ सकते हैं कि हमने किसी से राशन आज तक नहीं काटा है। तो लोग यहाँ तक कि ये बोल रहे हैं कि 5-5 किलो, 3 किलो, 2 किलो करके आप राशन काट रहे हैं। सभी लोग तो झूठ नहीं बोल सकते हैं कि एक सिर्फ आप ही सच्चे हैं, बाकी सब झूठे, हम ये बोल सकते हैं? नहीं भैया, ऐसा हम सभी कार्डधारी को आपके बीच में बुला देते हैं। अगर वो लोग बोलेंगे तो फिर आप जो बोलिएगा हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कार्डधारी ऐसा नहीं बोल सकते। कुछ लोग जो है वो झूठों मेरे खिलाफ में बहका करके और बात किए हैं। ऐसा कुछ लोग में कितने लोग होने चाहिए? 2, 4, 10 लोग होने चाहिए कि 20-30 लोग तो नहीं होंगे? इतने तो अनपढ़ नहीं है लोग कि सभी के सभी ये हैं, बेवकूफ़ हो सकते हैं। कुछ तो उनकी भी समझ होगी। उन्होंने क्लियर आरोप लगाया है कि आप राशन भी ख़राब देते हैं 2 किलो 1 किलो करके, और ऊपर से आप बात भी प्रॉपर नहीं करते हैं, काफ़ी एग्रेसिव बात करते हैं, और यहाँ तक कि ये भी बोलते हैं सभी को कि राशन कार्ड से नाम कटवा देंगे। ये अथॉरिटी किसने दिया है आपको कि आप किसी का भी राशन कार्ड से नाम कटवा सकते हैं? ऐसा हम कभी नहीं किसी को बोले हैं भैया। ये आप अगर कहेंगे तो हम मंडप में हेल के कसम भी खा सकते हैं। और बात रहा ख़राब चावल के लिए, हमारे ग्राहक लोग खुद बोले हमको कि गुरुजी आप लोग जो हैं से
मैंने सभी चावल एक में नहीं मिलाइएगा। अगर एक आध बोरा खराब आता है कभी, वो भी बराबर नहीं, कभी काल गोदाम से आता ही है खराब चावल कभी काल, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1-1 किलो अलग से निकाल करके दे देते हैं, ताकि सभी चावल में डाल देंगे। अगर बोरा खोल करके एक ही में मिला करके देंगे तो सभी चावल खराब जैसा हो जाएगा। इसलिए ग्राहक खुद हमारे बीच में बोले हैं कि ऐसा नहीं करना है। और जो ग्राहक, हम अनाज भी नहीं तौलते हैं, खुद अपने ग्राहक आकर के अनाज अपने से तौलते हैं यहाँ पे। कुछ लोगों की ये कंप्लेन है कि आप राशन कार्ड बनाने के नाम पे पैसे हटे हैं। कुछ लोगों का कंप्लेन, अगर कुछ लोगों का राशन कार्ड ऑनलाइन के थ्रू आ गया, वो कहीं और से निकाले हैं, तो फिर उनसे भी आपने पैसा लिया है। क्योंकि एक बार जब आए वो तो उनको राशन दे के बोले थे कि आपकी सेकंड टाइम जब आप आएंगे तो आपका राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा, आपको राशन नहीं मिलेगा। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये झूठा बात है, बेबुनियाद बात है भैया। ये ऐसा हम कभी नहीं कहे हैं किसी को। मीन्स ये हम बोल सकते हैं कि सिर्फ आप ही एक सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं? हम ये कहाँ करें, लेकिन ऐसा हम किसी को बोले ही नहीं। अगर इस बात को मंडप में भी कसम खिलवाने के लिए तैयार हैं तो हम मंडप में भी कसम खा करके बताएंगे कि हमने किसी को, मैंने कि कार्ड बनाने के नाम से या अथी करने के नाम से हम नहीं लिया है पैसा और नहीं ऐठे हैं। लोग झूठ बोल रहे हैं। पार्टी विशेष पर हमको ये फंसाया जा रहा है। अब की इलेक्शन में हम अकेला जी के साथ काम कर रहे थे तो झूठ मूठ के हमको फंसाया जा रहा है। ये आप इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। लोगों की तकलीफ जो है एक राजनीतिक मुद्दा ही बना करके हमारे साथ ऐसा घेरा बंदी किया जा रहा है भैया, और कुछ नहीं है। ये राजनीतिक मुद्दा ही बनाया जा रहा है। सभी के सभी झूठे, सभी बोल ही नहीं सकते भैया। ये हमको विश्वास है कि सभी लोग नहीं बोल सकते हैं। हम पूरे कार्डधारी को बोलिए तो आप यहाँ 5 मिनट रहिए, 5 मिनट में हम सभी कार्डधारी को बुला देंगे और आप कार्डधारी से भी बयान ले सकते हैं। जो लोग बोले हैं ऑन कैमरा बोले हैं, हमारे पास प्रूफ है, इसलिए हम पूछने आए। भैया कुछ बता तो रहे भैया कि कुछ लोग आए थे, 5,000 रुपया हमसे मांगे थे। किशोर जी 5,000 रुपया हमसे मांगने के लिए आए थे, बोले थे कि 5,000 रुपया दीजिए और नहीं तो आपके खिलाफ में हम बयान करवाएंगे। ऐसा हमारे पास आए थे। हमारी माँ से बोले थे, डीलर मेरी माँ है, मेरी माँ के पास भी आन करके बोले थे वो। आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग झूठे हैं, आप सही है? हाँ बोल रहे हैं कि लोग तो बोले। देखिए, क्योंकि आप लोगों की बातें भी नहीं मान रही। जो आए वो हमारे बीच में और हमसे पैसा मांग किए, हमने पैसा नहीं दिया उनको, इसके चलते हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। 5,000 रुपया मांगे हैं वो, हम नहीं दिया 5,000 रुपया उनको, क्योंकि हम पैसा कहाँ से दे पाएंगे। लोग कह रहे हैं कि डीलर साहब गलत है, डीलर साहब ने पैसे लिए हैं। डीलर साहब बोल रहे हैं कि नहीं, लोग गलत है। किशोर जी बोल रहे हैं, किशोर जी पत्रकार हैं, वही हमसे पैसा मांगने के लिए आए थे। हमने ये कहाँ बोला कि जनता हमसे पैसा मांगा है। कहीं ना कहीं इन्होंने एक जर्नलिस्ट पे भी टारगेट किया हुआ है और उन जर्नलिस्ट आके यहाँ पे 5,000 रुपया मांगा है, इस तरह का आरोप इन्होंने लगाया है ऑन कैमरा। अब देखना होगा कि लोग गलत है, डीलर साहब गलत है, जर्नलिस्ट गलत है, ये तो जांच में ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ अरविंद सौ न्यूज़।